हेलो वेलकम दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है टेक टॉक्स बाय देव के एक और फ्रेश वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अमेज़ोन और फ्लिपकार्ट जो ये कंपनियां जितनी भी दोस्तों ई कॉमर्स वेबसाइट है दोस्तों, ये सब के जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं उनकी अर्निंग कितनी होती है दोस्तों। इसके साथ साथ में मैं आपको ये सब कुछ ही बता दूंगा कि जो जोमेटो या स्विगी या फिर डोमिनोज, इन सब के जो फूड टेक कंपनियां दोस्तों, इनके डिलीवरी बॉय को कितने रुपए मिलते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक देख लीजिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और दोस्तों आजकल हम लोग देखते हैं हर 1-2 महीने बाद फ्लिपकार्ट और अमेजोन की सेल आती रहती है। तो दोस्तों इस वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक देखिए ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और दोस्तों इसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट भी हो सकती है, कम्प्लीटली इनकरेक्ट नहीं होगी दोस्तों, मैं कुछ एवरेज इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। और दोस्तों आपको वीडियो के एंड में मैं डोमिनोज वगैरह के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। दोस्तों इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ ऑन द बेस, जो कि दोस्तों इंटरनेट पे मेरी रिसर्च है, कुछ मैंने प्रैक्टिकल सर्वे किया है दोस्तों, उन सब के बेस पर आपको एक इन्फॉर्मेशन की देने वाला हूँ। और दोस्तों हो सकता है मैं थोड़ा सा नॉन टेक भी चला जाऊँ, तो दोस्तों आप वीडियो को जरूर देखना, आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं, मतलब कितने टाइप के जो डिलीवरी बॉयज़ होते हैं उन सब के बारे में। तो दोस्तों अमेजोन और फ्लिपकार्ट ये सब मिला के अगर मैं एक बात करूँ तो दोस्तों सबको मिला के 3 टाइप के डिलीवरी बॉय जो है हुआ करते हैं दोस्तों। अमेजोन और फ्लिपकार्ट जो अपने परमानेंट डिलीवरी बॉयज़ रखते हैं, और दोस्तों दूसरी कैटेगरी होती है बाय पार्टनरशिप। दोस्तों अलग अलग कंपनीज़ के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं, जैसे कि हम ई कार्ट और अलग अलग कंपनीज़ है बड़ी बड़ी जिनकी बात कर सकते हैं, उनके साथ में पार्टनरशिप कर ली जाती है, जिसमें से एक टीम लेस भी है। और दोस्तों अगर तीसरा जो टॉपिक है दोस्तों, वहाँ पर आ जाते हैं वो वाले बंदे जो कि पार्ट टाइम डिलीवरी के लिए रखे जाते हैं दोस्तों। जब हमें जैसे कि दिवाली की सेल आई हुई है, तो दोस्तों अमेजोन को बहुत सारे बंदों की ज़रूरत होगी डिलीवरी के लिए, क्योंकि दिवाली पे बहुत ज़्यादा अमेजोन पे शॉपिंग होती है, फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग होती है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 टाइप की ये वाली कैटेगरी आ जाती है। दोस्तों जो परमानेंट वाले होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स और देने पड़ते हैं, इस चक्कर में मतलब अमेजोन बहुत कम लोग परमानेंट वाले रखता है, ताकि दोस्तों ज़्यादा पैसा ना देना पड़े। जितने ज़्यादा परमानेंट वाले लोग होंगे तो दोस्तों उतना ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों उनकी जो इंश्योरेंस होती है उन सब की भी पॉलिसी अमेजोन को करनी पड़ती है। अब दोस्तों फूड टेक कंपनीज़ और दोस्तों ई कॉमर्स 2 टाइप की कंपनीज़ होती है जो इन सब चीज़ों के लिए जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। दोस्तों फूड टेक कंपनीज में हम स्विगी, फूड पांडा, जोमेटो, इन सब की बात कर सकते हैं, इनमें उबर ईट्स भी शामिल है। और दोस्तों अगर हम ई कॉमर्स वेबसाइट की बात करें तो दोस्तों फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, शॉपक्लूज, इन सब की बात कर सकते हैं। दोस्तों इसमें से जो लीड कर रहे हैं वो फ्लिपकार्ट और अमेजोन है, ये मुझे और आप सबको पता है। और दोस्तों हम इनके डिलीवरी बॉयज़ होते हैं उनकी अर्निंग की बात करें तो दोस्तों मंत्रा और जो बैंक, ये जो कंपनियां हैं दोस्तों, ये 14 रुपीज़ ही दे पाते हैं पर डिलीवरी के लिए। पर दोस्तों जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब जो कंपनियां हैं ये 18 टू 20 रुपीज़ दोस्तों पर डिलीवरी के लिए दे देते हैं, 18 से लेके 20 रुपये तक। पर दोस्तों जो छोटी कंपनियां अभी तक मिंत्रा जैसी, तो दोस्तों वो 14 रुपये देते हैं डिलीवरी के लिए। और इसके साथ में दोस्तों अगर अमेजोन जैसी बड़ी कंपनी की बात करूँ मैं, तो दोस्तों अमेजोन और फ्लिपकार्ट साथ में बंदे को इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कराते हैं, उसके साथ में अलग से इनिशिएटिव्स भी देते हैं, और उसके साथ में उसकी पेट्रोल का जो फंड होता है वो भी प्रोवाइड कराते हैं, और उसके साथ में उसके लिए रिचार्जेस के फंड भी प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों ये उनके लिए बहुत सही चीज़ होती है। पर ये सब जो चीज़ होती है वो उन्हीं के लिए अवेलेबल होती है जो कि कंपनी के अंदर परमानेंट जॉब पे काम कर रहे हैं। उनके लिए दोस्तों बहुत कम लोग परमानेंट जॉब पे काम करते हैं। उनकी जो मंथली अर्निंग होती है वो अप्रॉक्स कम से कम 30 हज़ार तक पहुंच जाती है, 30,000 कम से कम पहुंच जाती है, कभी कभी उससे ज़्यादा भी पहुंच जाती है। पर दोस्तों जो नॉर्मल बंदे काम करते हैं, अगर हम फ्रेशर्स की बात करें तो उनको केवल 7 से 8 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। और दोस्तों 7 से 8 हज़ार बहुत कम मतलब इनकम है उस काम के लिए। उनकी दोस्तों उन्हें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है फ्रेशर्स को, और बहुत ज़्यादा अपनी स्किल्स को शो करना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको जो दूसरी कैटेगरी बताई थी बाय पार्टनरशिप, अलग अलग कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करके, तो दोस्तों वहाँ पर बहुत से हमें फ्रेशर्स देखने को मिलते हैं जो कि पार्टनरशिप करते हैं और हमारे घर पे लेके आते हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट के कुरियर, और दोस्तों हम लोग उनके कुरियर रिसीव करते हैं। तो दोस्तों वो मतलब जो फ्रेशर्स होते हैं उन सबको बहुत कम रुपए दिए जाते हैं। पर दोस्तों अब मतलब थोड़ा सा उन्हें एक्सपीरियंस आ जाए उसके बाद में उन्हें बहुत अच्छी इनकम मिल सकती है। अब दोस्तों मैं डोमिनोज वगैरह की बात करूँ जो फूड टेक सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, तो दोस्तों वो वहाँ पर 12 से 18 हज़ार की जो मंथली इनकम है वो मिल जाती है। पर दोस्तों उनके अंदर जो दिक्कत देखने को मिलती है वो ये है, डोमिनोज़ के अंदर हमें मतलब हर टाइम के लिए कोई ना कोई ऑर्डर नहीं आता है, तो इसलिए कभी कभी जब बंदा फ्री होता है तो उसे साइड में और भी काम करने पड़ते हैं। जैसे कि कभी कभी उसे साफ़ सफाई करवा ली जाती है, या फिर जो फूड बनाने में, फूड प्रिपरेशन में थोड़ी सी हेल्प भी ले ली जाती है। और दोस्तों अगर इनमें फ़ायदे और घाटे की बात करूँ, जो फूड टेक कंपनियाँ उनमें ये फ़ायदा होता है, जो बैग कैरी करना होता है वो बहुत हल्का होता है, क्योंकि हमें एक टाइम पर एक ही ऑर्डर प्लेस करना होता है। पर दोस्तों जो ई कॉमर्स वेबसाइट है उनमें हमें कम से कम
10 से 20 किलो का वेट है जो लोड करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर बहुत ज़्यादा सामान होता है। तो इस चक्कर में दोस्तों इनमें मेजर डिफरेंस ये है। और दोस्तों कभी कभी ई कॉमर्स वेबसाइट में दिक्कत ये हो जाती है, कभी हमारे साथ चोरी जैसा प्रैंक हो जाए तो उसके बाद में दोस्तों हमें तो 10 से 20 हज़ार रुपये वो खुद की तरफ से देने भी पड़ सकते हैं। ऐसा घटना हो सकती है। दोस्तों मैंने आप लोगों को ये पूरी इनकम का बता दिया। आप लोगों को ऐसा लगा होगा इनकी इनकम बहुत कम है, तो दोस्तों लिटरली ये बहुत कम है। अब दोस्तों इनके काम के उस रूटीन के बारे में बात करते हैं। तो एक बंदे को जो ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए काम करता है दोस्तों, उसे सुबह 6 बजे उठना पड़ता है और 7 बजे जो फुलफिल स्टोर है वहाँ पर पहुँचना पड़ता है, वो अमेजोन का है या फ्लिपकार्ट का। और दोस्तों वहाँ पर 7 बजे वो अपने सारे जो कोरियर है पैकेज है वो लेता है, और मतलब उसे होल्ड करने के बाद में वो 1 बजे तक सारे कोरियर देता है। और दोस्तों 7 बजे से 1 बजे तक के बीच में वो खाली एटलीस्ट 30, ज़्यादा से ज़्यादा 30 ही दे सकता है, क्योंकि दोस्तों हम लोग उसे बहुत ज़्यादा वेट कराते हैं। अगर वो कोशिश करे तो और भी ज़्यादा दे सकता है, पर वो बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी मतलब ओनली 30 कुरियर ही सप्लाई कर पाता है। फिर दोस्तों वो 1 बजे वापस वहाँ पर पहुँचता है जहाँ से उसने पिछली बार सामान उठाया था, और वहाँ पर फिर वो 30 मिनट के लंच के बाद में 1 बजे के बाद फिर से निकलता है। और दोस्तों 5 बजे तक फिर से वो 30 कुरियर सप्लाई करके आता है, और वो 5 बजे आने के बाद में फिर अपना थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद में 8 बजे तक फिर से 30 कुरियर सप्लाई करके आता है। दोस्तों वो नॉर्मल बंदा एक दिन में कम से ज़्यादा मतलब 100 कुरियर सप्लाई कर देता है। अगर दोस्तों दिवाली वाला कुछ टाइम हो तो दोस्तों उनको बहुत से कुरियर सप्लाई करने पड़ते हैं। इस चक्कर में दोस्तों कभी कभी हो सकता है वो 150 और फिर 200 कुरियर भी सप्लाई कर देते हैं। दोस्तों अगर उन्हें मतलब एक परमानेंट जॉब है तो उसे 20 रुपये मिलते हैं एक कुरियर को सप्लाई करने के लिए, तो दोस्तों उनके लिए सही है। पर दोस्तों एक जो फ्रेशर्स है उनके लिए उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। और दोस्तों फिर हमारे साथ क्या होता है, जैसे ही हमारे घर पे कोई कुरियर आता है ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू, पैकेज गलत आ गया है, हम उसके सामने उसे खोल लेते हैं और उसको जब देखते हैं तो कुछ ख़राब निकलता है तो हम उसे ही गाली देने लग जाते हैं या फिर उसे ही कोसने लग जाते हैं जो हमारे लिए कुरियर लेके आए, जबकि उस बंदे की कोई गलती ही नहीं होती, उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन ही नहीं होता उसके साथ। उसका जो काम होता है उसे तो 20 रुपये उसी चीज़ के मिले हैं कि उसे उस चीज़ को आपके घर तक पहुँचा के जाना है। तो दोस्तों आप लोगों को मैं एक अच्छी सी चीज़ बताना चाहता हूँ, प्लीज़ आपके घर पर नेक्स्ट टाइम कोई भी अगर कुरियर लेके आए तो प्लीज़ उसे डांटे मत, कुछ ऐसा मत करें। अगर कुछ प्रोडक्ट गलत आ चुका है तो आप लोग खुद कुछ मैनेज करें, कंपनी के साथ बात करें, कंपनी के टोल फ्री नंबर्स होते हैं उन पर बात करें। पर दोस्तों कभी भी जो कुरियर लेके आए उसे ऐसा ना करें, क्योंकि उसे हो सकता है उसने किसी मजबूरी के बाद में ये काम करना शुरू किया हो। उसे मतलब किसी को काम करने में मज़ा नहीं आता, हो सकता है उसने पढ़ाई छोड़ के बीच में काम करना शुरू किया हो सकता है उसका घर पे कोई बीमार हो इसलिए उसने काम करना शुरू किया। हम लोग दोस्तों बहुत से टाइम इनको वेट भी करवा देते हैं, फिर भी दोस्तों इनको घर पे कोई मतलब उनकी वेट कर रहा होगा तो दोस्तों हमें इसमें इन्हें कभी वेट भी नहीं करवाना चाहिए जल्दी से इनका, क्योंकि दोस्तों इन्हें भी अपने टारगेट पूरे करने होता है, जब इन्हें मतलब फ्रेशर से जो एक्सपीरियंस में आना पड़ता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट मिलते रहे। एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ये वीडियो कैसा लगा बताएं, मैं ऐसे और वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। मोटिवेशनल वीडियोस और चाहिए तो बताएं, और एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह की वीडियोस चाहिए तो दोस्तों बताते रहें। एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।